देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 5.2 का आज प्रश्न हल करेंगे 15 नंबर। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, है ना। दो समांतर श्रेणी दिया है। क्या दिया है? दो समांतर श्रेणी। एक दिया है 63, 65, 67। ठीक, दूसरा क्या दिया है? 3, 10, 17, है ना। तो 3, 10, 17 दिया है और दोनों में कहता है कि nवां पद बराबर होंगे, है ना। कौन सा पद क्या होगा? बराबर, nवां पद बराबर। इसमें देखो a बराबर कितना? 63। d बराबर कितना? a2 माइनस a1, ये ना। दूसरा में से पहला घटाएंगे, 65 में से 63 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो गया। n का मान नहीं दिया। ठीक है, पुनः दूसरा समांतर श्रेणी क्या दिया है? 3, 10, 17। 3, 10, 17 डॉट डॉट, है ना। इसमें भी a होगा। a बराबर कितना? 3 और d बराबर कितना? a2 माइनस a1। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, 10 में से 3, कितना हो गया? 7। दोनों एपी का a और d निकल गया, है ना। अब nवां पद बराबर होगा, दोनों का हम an निकालेंगे। क्या निकालेंगे? an निकालेंगे। a प्लस इंटू n माइनस 1 d बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 d। दोनों के लिए सूत्र सेम होगा। ठीक, पहले में ये a और ये d। ठीक, दूसरा में ये a और ये d। a का मान कितना है? 63, n माइनस 1। d का मान कितना है? 2 हो गया। अब उस साइड देखते हैं, a का मान कितना है? 3, n माइनस 1। d का मान कितना है? 7 हो गया। 63, 2 को n से गुना करेंगे, 2n माइनस 2 1 2, 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे, 7n 7 1 7। n वाले को क्या करेंगे? एक साइड करेंगे और जो n नहीं है उसको एक साइड करेंगे। 63 में से 2 घटा देंगे, 61। 7n, 7 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। इधर है 7n प्लस में, तो इस साइड क्या होगा? माइनस। इधर ये प्लस एक साइड, तो इस साइड माइनस। 7 में से 2 क्या होगा? घट जाएगा, तो माइनस 2n। 61 और 4 कितना? 65। n है, n बराबर 65/5 13, कितना हो गया? है ना। इसका मतलब हुआ कि दोनों एपी का जो 13वां पद होगा ना वो सेम हो। क्या होगा? यानी बराबर होगा। ठीक, चलिए अब जो है 16 नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। इसमें एपी नहीं दिया है। ठीक,
लेकिन तीसरा पद क्या दिया है, 16 दे दिया है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो होगा वो पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तीसरा पद दिया है, तीसरा पद मतलब A3 है ना। तीसरा पद बराबर क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 16 है ना। A का भी मान नहीं है, D का भी मान नहीं। चलिए उसके आगे क्या कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, यानी A7 जो होगा A5 से 12 अधिक हो, है ना। प्रश्न में यही कहता है ना कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद बराबर क्या होगा, 6D। पांचवा पद बराबर 4D प्लस 12 हो गया। A और A कट गया, 6D इधर प्लस 4D है तो इधर माइनस, 6 में से 4 जाएगा 2D, D बराबर 12/2 कितना हो गया, D का मान निकला 6 और D का मान जब 6 निकला तो A का मान भी निकालना पड़ेगा, है ना। क्या दिया है, A प्लस 2D बराबर 16 दिया है। A का मान वही 2, D का मान कितना 6, 6 दूना 12, 16 प्लस है तो माइनस, कितना होगा 4। ठीक, तो A का मान कितना निकला और D का मान कितना निकला 6, तो 4 हो गया। ठीक, और दूसरा पद जो होगा 4 में 6 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 4 6। तीसरा पद क्या होगा, 10 में फिर 6 जोड़ देंगे, सार्वधातुक D होता है ना, तो 16। ठीक, यही हो जाएगा ये 4 10 16, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 22। ठीक, हाँ तो AP यही है।